हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। देखिए, राजस्थान में जिलों की जो संख्या है वह जिलों की संख्या मानी जाती है 33। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। जो 33वां जिला माना जाता है, नवीनतम जिला प्रतापगढ़ माना जाता है। प्रतापगढ़ कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। एक कमेटी थी जिसका नाम है परमेश चंद कमेटी। इस परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। अगर हम संभागों की संख्या देखें तो राजस्थान में संभागों की संख्या मानी जाती है 7। राजस्थान का अगर नवीनतम संभाग देखें तो नवीनतम संभाग माना जाता है भरतपुर संभाग। जो नवीनतम संभाग माना जाता है वह नवीनतम संभाग कौन सा माना जाता है? भरतपुर संभाग माना जाता है। अब हम 7 संभागों के बारे में अध्ययन करेंगे और 7 संभागों में कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो 7 संभाग हैं उनमें पहला संभाग हम लेते हैं जयपुर संभाग। जयपुर जो संभाग है, इस जयपुर संभाग के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो देखिए, जयपुर के अंतर्गत आता है दौसा जिला। दौसा के अतिरिक्त जयपुर, तीसरे नंबर पे आता है अलवर। तीसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है? राजस्थान का अलवर जिला आता है। इसके बाद में सीकर, अगला जिला कौन सा आता है? सीकर। और अंतिम जो जिला आता है वह आता है कौन सा? झुंझुनू। जयपुर संभाग के अंतर्गत ये 5 जिले आते हैं: दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर एवं झुंझुनू। इन 5 जिलों को मिलाकर के और जब जयपुर संभाग का निर्माण किया गया है। इसके बाद में हम दूसरा संभाग देखते हैं, तो दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, जोधपुर के अंतर्गत पहला जिला हम जोधपुर को ही रख लेते हैं, जोधपुर। दूसरा जिला अगर हम देखें तो दूसरा जिला माना जाता है जैसलमेर। दूसरा जिला कौन सा माना जाता है? दूसरा जिला जैसलमेर माना जाता है। इसके बाद तीसरा जो जिला आता है वह आता है राजस्थान का बाड़मेर जिला। तीसरा जिला कौन सा आता है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत बाड़मेर जिला आता है। इसके बाद में राजस्थान का सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला भी किस संभाग के अंतर्गत आता है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सिरोही के बाद में पाली जिला, पाली जिला भी किस संभाग के अंतर्गत आता है? पाली जिला भी जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और
अंतिम जो जिला माना जाता है वह है राजस्थान का जालौर जिला। ये 6 जिले जोधपुर, जोधपुर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के पश्चात बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में सिरोही, पाली एवं जालौर, ये सभी जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखिए हम तीसरा संभाग लेते हैं। तीसरा संभाग है हमारा अजमेर संभाग। तीसरा संभाग अजमेर संभाग माना जाता है और अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें देखिए पहला जिला हम शामिल करेंगे अजमेर को ही। तो पहला जिला कौन सा है? अजमेर। और अजमेर राजस्थान का ऐसा जिला है जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? अजमेर जिले को राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा जो जिला होगा वह होगा भीलवाड़ा। दूसरा जिला होगा वह कौन सा होगा? राजस्थान का भीलवाड़ा जिला। और राजस्थान का भीलवाड़ा जो जिला है उसको राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखिए इसमें तीसरा जो जिला आएगा वह आएगा टोंक। और टोंक राजस्थान का ऐसा जिला है जिसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है और यह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिए चौथा जो जिला इसमें आएगा वह आएगा राजस्थान का नागौर जिला। और नागौर जिले की अगर हम विशेषता देखें तो नागौर राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर जिलों को मिलाकर के और फिर अजमेर संभाग का गठन किया गया है। इसके पश्चात देखिए हमारा चौथा जो संभाग होगा वह होगा कोटा संभाग। कोटा संभाग। और कोटा को राजस्थान की कौन सी शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए पहला कोटा संभाग के अंतर्गत जो जिला हम शामिल करेंगे वह होगा राजस्थान का कौन सा जिला? कोटा जिला। इसके बाद में देखिए दूसरा जिला होगा वह होगा झालावाड़ जिला। जब मैंने राजस्थान का सीमा दर्शन आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि झालावाड़ जिला ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सबसे नज़दीक है। इसके बाद में देखिए झालावाड़ के बाद अगला जो जिला होगा वह होगा कौन सा? बूंदी जिला। कौन सा जिला? बूंदी जिला भी किस संभाग के अंतर्गत आता है? राजस्थान के कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। और अंतिम जो जिला होगा वह होगा कौन सा? बारां जिला। तो ये 4 जिला कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं बारां किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखिए 5वां संभाग होगा हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में देखिए बीकानेर संभाग के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं, जिनमें हम पहला जिला शामिल करते हैं बीकानेर को ही। तो पहला जिला हो जाएगा इसके अंतर्गत कौन सा? राजस्थान का बीकानेर जिला। और राजस्थान का बीकानेर ऐसा जिला है जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे कम लंबाई मानी जाती है। कितनी? 168 किलोमीटर। इसके बाद में दूसरा जो जिला होगा वह होगा राजस्थान का चूरू जिला। चूरू जिले को भी किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? बीकानेर संभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखिए तीसरा जो जिला होगा वह होगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का उत्तरी जिला माना जाता है। आपको मैंने बताया था सीमा दर्शन के अंतर्गत कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के हिंदूमल कोट नामक स्थान से ही हम किसकी शुरुआत मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत मानते हैं। इसके हनुमानगढ़ के अतिरिक्त
चौथा जो जिला होगा वह होगा राजस्थान का गंगानगर जिला। तो ये 4 जिले बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। छठवा जो संभाग होगा वह होगा कौन सा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं देखिए। तो पहला जो जिला होगा वह तो होगा उदयपुर ही। तो उदयपुर राजस्थान का ऐसा जिला है जिसे झीलों की नगरी, इसके अलावा पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगला जिला देखें, इसमें राजसमंद। दूसरा जिला होगा कौन सा? राजसमंद। इसके बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला भी किस संभाग के अंतर्गत आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिए डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले की सीमा किसके अंतर्गत लगती है? किस राज्य के साथ लगती है? तो डूंगरपुर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है, मैंने आपको बताया था। अगला है राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। राजस्थान का कौन सा जिला? बांसवाड़ा, जिससे कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नामक स्थान से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर मानी जाती है। और अंतिम होगा इसमें प्रतापगढ़। राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है किस संभाग के अंतर्गत? उदयपुर संभाग के अंतर्गत। सातवां जो संभाग होगा हमारा वह होगा भरतपुर संभाग, जिसे राजस्थान का नवीनतम संभाग कहा जाता है। तो भरतपुर संभाग में देखिए पहला जिला जो होगा वह होगा भरतपुर जिला। पहला जिला होगा भरतपुर जिला। आपको मैंने बताया था कि राजस्थान के एकीकरण के समय कि राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, पहली भरतपुर और दूसरी धौलपुर। तो देखिए भरतपुर, इसके अलावा दूसरा आता है धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर जो जिले हैं ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा करौली जो हमारा स्वयं का जिला है वह जिला भी किसके अंतर्गत आता है? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और अंतिम जो जिला है वह है सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से राजस्थान के 7 संभाग माने जाते हैं: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर। और इन संभागों में जिलों की संख्या जो मानी जाती है वह मानी जाती है कितनी? 33 मानी जाती है। आगे देखिए, अगर हम उपखंडों की संख्या देखें, राजस्थान में उपखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए उपखंडों की जो संख्या मानी जाती है वह मानी जाती है कितनी? 244। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान में उपखंडों की संख्या कितनी है। इसके अलावा अगर हम जिला परिषद की संख्या देखें कि राजस्थान में जिला परिषद की संख्या कितनी है, तो जिला परिषदों की जो संख्या है वह 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। जिलों की संख्या भी 33 मानी जाती है। और इसके अलावा जिला परिषद की जो संख्या मानी जाती है वह भी कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। नगर निगम अगर हम देखें तो नगर निगमों की संख्या पहले 5 थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 7 मानी जाती है। नगर निगमों की संख्या कितनी मानी जाती है? पूर्व में यह 5 थी, जो वर्तमान में कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। कौन कौन से नगर निगम हैं? तो पहला देखिए जयपुर। पहला नगर निगम कौन सा है?
जयपुर नगर निगम। दूसरा अगर नगर निगम हम देखें तो दूसरा नगर निगम माना जाता है कौन सा? जोधपुर। दूसरा नगर निगम कौन सा माना जाता है? जोधपुर नगर निगम। इसके बाद में देखिए तीसरा कोटा। तीसरा नगर निगम कौन सा माना जाता है? कोटा नगर निगम। चौथा अगर हम देखें तो चौथा नगर निगम माना जाता है बीकानेर नगर निगम। चौथा कौन सा माना जाता है? बीकानेर नगर निगम। इसके बाद में पांचवा देखिए, पांचवा है अजमेर। अजमेर नगर निगम। छठवा अगर देखें तो छठवा है उदयपुर। छठवा नगर निगम कौन सा है? छठवा नगर निगम माना जाता है उदयपुर। और सातवां और वर्तमान में बनने वाला नगर निगम है भरतपुर नगर निगम। तो इस प्रकार से नगर निगमों की संख्या देखें, जो पहले 5 थी वर्तमान में 7 मानी जाती है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर मानी जाती है। इसके बाद में देखिए नगर निकाय अगर हम देखें कि नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो नगर निकायों की राजस्थान में संख्या 184 184 मानी जाती है। नगर निकायों की संख्या कितनी मानी जाती है? 144 मानी जाती है। अगर तहसीलों की संख्या देखें, अगली है क्या? तहसील। तहसीलों की संख्या देखें तो तहसीलों की संख्या मानी जाती है 244। तहसीलों की संख्या कितनी मानी जाती है? 244 मानी जाती है। और उप तहसीलों की संख्या, उप तहसील, उप तहसीलों की अगर संख्या देखें तो उप तहसीलों की संख्या 104 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 104 उप तहसीलों की संख्या मानी जाती है। इसके बाद में देखिए पटवार मंडल। पटवार मंडल, तो राजस्थान में पटवार मंडलों की अगर हम संख्या देखें तो पटवार मंडलों की संख्या 10,040 मानी जाती है। पटवार मंडलों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10,040 मानी जाती है। अगर हम पंचायत समितियां देखें, पंचायत समितियां, तो पंचायत समितियों की संख्या 249, कितनी? 249 मानी जाती है। आगे देखिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायतों की संख्या देखिए, ग्राम पंचायतों की संख्या 9,177 मानी जाती है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 9,177। अगर ग्रामों की संख्या देखें तो ग्राम है 39,753। अगर ग्रामों की संख्या हम देखें तो ग्रामों की संख्या 39,753 मानी जाती है। अब देखें हम विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो देखिए विधानसभा सदस्य, विधानसभा की सीटों की संख्या देखें तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी मानी जाती है? राजस्थान विधानसभा में सीटें हैं, वह सीटें कितनी हैं? 200 हैं। तो विधानसभा की सदस्य संख्या भी कितनी मानी जाती है? 200 मानी जाती है। लोकसभा देखें, राजस्थान में लोकसभा की सीटें या लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो राज्यसभा लोकसभा सदस्य हैं वो लोकसभा सदस्य कितने? 25 माने जाते हैं। और लोकसभा के बाद अगर राज्यसभा सदस्य देखें तो राज्यसभा सदस्य 10 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 10 माने जाते हैं। तो देखिए
राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी? 7 संभाग हैं। उन संभागों की संख्या कितनी मानी जाती है? 7 संभाग माने जाते हैं। इन 7 संभागों के अंतर्गत राजस्थान के 33 जिले सम्मिलित होते हैं। अगर जिलों की संख्या हम देखें तो जिलों की संख्या 33 है। और राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला प्रतापगढ़ है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी और 26वां जिला अजमेर था। इसके बाद में 27वां जिला जो बनाया गया वह 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया। 27वां जिला किसे बनाया गया? धौलपुर जिले को बनाया गया, जो कि कब बनाया गया? 1982 में बनाया गया। इसके बाद में देखिए 28, 29, 30 3 जिलों का गठन किया गया। दौसा, बारां और राजसमंद। इन तीनों जिलों का जो गठन किया गया था, यह तीनों जिलों का गठन 1991 में किया गया। दौसा, बारां एवं राजसमंद इन तीनों जिलों का जो गठन किया गया था वह तीनों जिलों का गठन कब किया गया था? सन 1991 में किया गया था। इसके बाद में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया। हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया और हनुमानगढ़ जिले का जो गठन किया गया वह 1994 में किया गया, जिसे राजस्थान का कौन सा जिला मानते हैं? 31वां जिला मानते हैं। हनुमानगढ़ के पश्चात करौली जिले का गठन किया गया और करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 को किया गया। राजस्थान का 32वां जिला मानते हैं किसे? करौली जिले को। और करौली जिले का जो गठन किया गया वह 19 जुलाई 1997 को किया गया। इसके पश्चात प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया और प्रतापगढ़ जिले का जो गठन किया गया वह 26 जनवरी 2008 को किया गया। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 2008 को किया गया। तो आप इन जो आंकड़े हैं, प्रशासनिक ढांचे वाले आंकड़े हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, इनको सही तरीके से समझेंगे और इससे आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।